हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं भी टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। और टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में आज हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट कुल। यूनिट सेकंड में जो सबसे अंतिम जो कुल है कौन सा भी अपना कुल ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी कुल को हम पोएसी कुल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रेमिनी कुल या इसको हम कहते हैं पोएसी कुल। जो पोएसी कुल होता है इसको हम सामान्य भाषा में घास कुल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? घास कुल भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके यहाँ पर वर्गीकरण के बारे में। तो ग्रेमिनी का वर्गीकरण टॉपिक है अपना वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा? वो प्रभाग। सबसे पहले आता है प्रभाग। तो जो ग्रेमिनी का जो प्रभाग होता है या पोएसी का जो प्रभाग होता है वो होता है एंजियोस्पर्मी होता है। मतलब इसके जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्मी आवर्तबीजी होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रभाग के बाद आता है उपप्रभाग। उपप्रभाग होता है इसका मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोट का अर्थ क्या होता है? एक बीजपत्री। कि जो पोएसी के जो सदस्य होते हैं जो कैसे होते हैं भी? एक बीजपत्री प्रकार के होते हैं। उपप्रभाग के बाद होता है श्रृंखला। तो इसकी जो श्रृंखला होती है वो होता है ग्लूमेसी। इसकी जो श्रृंखला होती है क्या होती है? ग्लूमेसी। और कुल हम पढ़ ही रहे हैं, कौन सा बता दिया कि ग्रेमिनी या पोएसी। ग्रेमिनी या पोएसी नाम से जानते हैं। तो ये होता है इसका वर्गीकरण। ये सबसे पहले प्रभाग ये एंजियोस्पर्मी प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है उपप्रभाग मोनोकोटिलिडनी प्रकार का होता है। इसकी जो श्रृंखला होती है ग्लूमेसी होता है और जो कुल है पोएसी होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं कि भी पोएसी के सामान्य लक्षण। तो जो पोएसी के जो सामान्य लक्षण की बात करें तो इनके जो पादप होते हैं या इसके जो सदस्य होते हैं अधिकांश शाक के रूप में पाए जाते हैं। और शाक में भी एक वर्षीय शाक ये होते हैं एवं बहुवर्षीय शाक होते हैं। शाक के अलावा इसके जो सदस्य होते हैं छुप रूप में पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो सदस्य होते हैं शाक एवं छुप रूप में पाए जाते हैं, वृक्ष से नहीं होते हैं। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर होता है, इनके में जो जड़ होती है वो अपस्थानिक जड़ पाई जाती है और इनका जो तना होता है वो खोखला पाया जाता है। जैसे घास कुल की बात करें तो आपने देखा होगा गेहूं होता है, ठीक है। तो उनका जो अधिकांश जो सदस्य होते हैं इसका जो तना होता है वो किस प्रकार का? भी खोखला टाइप का पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो पर्ण होती है वो सरल पाई जाती है, एकांतरित पाई जाती है, सम्मुख पाई जाती है। और जो क्या होती है पर्ण आच्छाद के द्वारा क्या होती है? घिरी हुई रहती है। इसके अलावा इसमें जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम इसमें यौगिक प्रकार का, यौगिक प्रकार का या संयुक्त कणिज प्रकार का पाया जाता है। इसके जो पुष्प होते हैं वो सामान्यतः भी एक लिंगी पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में इसके जो पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी प्रकार के भी पाए जाते हैं। ये एक व्यास से सममित प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो इनमें जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर की जो संख्या होती है वो 3 पाई जाती है, ठीक है। पुंकेसर कितने होते हैं? 3 होते हैं अधिकांश सदस्यों में। ये मुक्त दलीय होते हैं, मुक्त दलीय होते हैं। इसके अलावा इनमें जो फल होता है, फल जो होता है कैरियोप्सिस प्रकार का पाया जाता है। फल का प्रकार कैसा होता है? कैरियोप्सिस प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जो पर्ण पाई जाती है, पर्ण आच्छाद पाई जाती है और जो पर्ण फलक होता है उसके ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिग्यूल कहते हैं, ठीक है। क्या पाई जाती है? विशेष संरचना पाई जाती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? लिग्यूल नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें जो जायांग होते हैं वो त्रिअंडवी प्रकार के पाए जाते हैं, युक्तांडवी प्रकार के होते हैं।
तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। तो अपना टॉपिक अभी क्या है कि पोएसी के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। इसमें सबसे पहला है कि भाई इसके जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाकीय होते हैं। तो इसके अधिकांश सदस्य एक वर्षीय शाकीय, एक वर्षीय व बहुवर्षीय, मतलब इनका जो लाइफ स्पान होता है, ठीक है, 3 से 4 महीने, 1 साल तक पाया जाता है। इस कारण कैसे होते हैं, एक वर्षीय बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय शाकीय व क्षुप होते हैं, ठीक है। इनमें वृक्ष का क्या होता है, इसके सदस्य में अभाव होता है। दूसरा जो कैरेक्टर होता है कि इनमें जो मूल होती है वो अपस्थानिक प्रकार की होती है, इनमें अपस्थानिक मूल पाई जाती है। और इनका जो तना होता है, अधिकांश जो सदस्य होते हैं उनमें तना कैसा होता है, खोखला होता है। वह इनका तना खोखला होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर कि इनमें जो पर्ण होती है वो सरल प्रकार की, पर्ण सरल प्रकार की, एकांतर होती है, एकांतर होती है, द्विपंक्तिक, द्विपंक्तिक, वे पर्ण आच्छद एवं पर्ण फलक में विभेदित होती है। वह पर्ण आच्छद व पर्ण फलक में विभेदित होती है। ये पर्ण आच्छद व पर्ण फलक क्या होता है कि जैसे क्या है, कोई तना है, ठीक है, पोएसी का, जैसे हम बाजरा की बात करें, बाजरा का ले लो, या जैसे गेहूं का पादप, ठीक है, उसका एक क्या है, तना होता है। तो इनमें जो पत्तियां होती हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकलती हैं, आच्छद, ठीक है, और इस प्रकार से पाई जाती है, मतलब तने को भी थोड़ा सा घेरे हुए रहती हैं, ठीक है। तो जो क्या हो, जो तने को थोड़ा सा घेरा हुआ रहती है, वो जो वाला भाग होता है इनका क्या कहलाता है, पर्ण आच्छद कहलाता है। और ये जो वाला भाग होता है जो तने से बाहर निकला हुआ रहता है, ये वाला भाग क्या होता है, पर्ण फलक होता है, ठीक है। तने से जो बाहर वाला हिस्सा होता है कंप्लीट क्या कहलाता है, पर्ण फलक, और जो तने से थोड़ा लिपटा हुआ भाग रहता है वो क्या कहलाता है, पर्ण आच्छद। क्लियर है। तो इसकी जो पत्तियां होती है पर्ण आच्छद व पर्ण फलक में विभेदित होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर कि इनमें पर्ण आच्छद व फलक जो होता है कि संधि स्थल पर, वह पर्ण फलक के संधि स्थल पर एक विशेष संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक विशेष संरचना पाई जाती है कि जहां पर पर्ण आच्छद और पर्ण फलक जो जुड़े हुए रहते हैं वहां पर एक क्या होती है, विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। विशेष संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। लिग्यूल या हिंदी में इसको बोलते हैं जीभिका, पाई जाती है। यहां तक क्लियर है। इसके अलावा इसमें जो पुष्पक्रम होता है, इनमें पुष्पक्रम कैसा होता है, भी यौगिक या संयुक्त कणिज प्रकार का होता है। इनमें पुष्पक्रम यौगिक या संयुक्त कणिज प्रकार का होता है।
कि इसमें क्या होती है, अनेक जो क्या होती है कणिशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। नेक्स्ट है कि इनमें जो कणिशिका होती है स्पाइकलेट, इनमें जो कणिशिका होती है उसका जो सबसे नीचे वाला जो सहपत्र होता है, कणिशिका का सबसे नीचे वाला सहपत्र बंदे होता है। सबसे नीचे वाला सहपत्र बंदे होता है, जिसे तुस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, तुस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पुष्प होते हैं, पुष्प हमने पढ़ा कि भाई इसमें उभयलिंगी या एक लिंगी प्रकार के होते हैं। उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी या कुछ सदस्य में कैसे होते हैं, एक लिंगी प्रकार के भी होते हैं। इसके अलावा ये एवरंत, मतलब इनके जो पुष्प होते हैं इसमें व्रंत नहीं पाया था, इस कारण कैसे होते हैं, एवरंत होते हैं। और ये एक व्यास सम्मित, एक व्यास सम्मित प्रत्येक पुष्प एक पश्च सहपत्रिका, एक पश्च सहपत्रिका युक्त होता है, जिसे सल्किका या पेलिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद पुंकेसर की, तो पुंकेसर की संख्या मैंने बताई थी कि जो ग्रेमिनी के जो सदस्य होते हैं उनमें पुष्प पाए जाते हैं, उनमें जो पुंकेसर की जो संख्या होती है 3 होती है। तो पुंकेसर इसमें कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मुक्त दोली होते हैं, मुक्त दोली होते हैं। इनमें जो जायांग होता है, इनका जो जायांग होता है वो कैसे होता है, त्रिअंडपी प्रकार का होता है, त्रिअंडपी। इसके अलावा ये युक्तांडपी होते हैं, युक्तांडपी। एक कोष्ठीय होते हैं, इनका जो जायांग होता है कैसे होता है, एक कोष्ठीय होता है, एक कोष्ठीय होता है। इनमें जो बीजांड न्यास होता है वो स्तंभीय होता है, सॉरी भित्तीय होता है। इनमें जो बीजांड न्यास, इनमें बीजांड न्यास कैसा होता है भाई, स्तंभीय होता है। इनमें जो इसके जो पुष्प होते हैं उनमें जो वर्तिकाएं होती हैं 2 पाई जाती हैं। वर्तिका कितनी होती है भाई, 2 पाई जाती है, ठीक है। और इनमें जो वर्तिकाग्र होते हैं उनकी जो संरचना होती है पंख के समान होती है, ठीक है। वर्तिका कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। और जो इनमें वर्तिकाग्र होता है उसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, पक्षवत होती है, मतलब पंख के आकार की होती है। और इसका जो सबसे अंतिम में जो कैरेक्टर होता है हमने पढ़ा है कि इनमें जो फल का प्रकार कैसा होता है, अभी बताया था सामान्य लक्षण में पहले कि इनमें जो फल का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का पाया जाता है। तो फल का प्रकार कैसा होता है, कैरियोप्सिस। क्लियर है। तो ये होते हैं ग्रेमिनी के सामान्य लक्षण।